नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता। आज हमारा जो विषय है वो है हरेली अमावस्या के ऊपर। हरेली अमावस्या एक सबसे खतरनाक मानी जाती है ऐसी रात जिसमें तांत्रिक प्रयोग, मैली विद्याओं का प्रयोग, भूत प्रेत पिशाच इस तरह के मैले प्रयोगों के लिए इस सबसे जो है फेमस रात है। और इसीलिए आप देखिए सबसे ज़्यादा इस पर हमें जो है आज आपको जानकारी देनी पड़ी है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्यों है ये समय? ये तो हर वर्ष आता है। ये इस साल इतना पावरफुल योग क्यों बना है और इसका क्या उपाय कर सकते हैं, उस पर आज हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, अगर आप तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र की बात करें, मैला तंत्र जैसे उच्चाटन वशीकरण इस प्रकार के जो मैले प्रयोग किए जाते हैं वामाचार के माध्यम से, वाम मार्गी जो इस तरह से आप प्रयोग करते हुए देखेंगे या मैला तंत्र होता हुआ देखेंगे, तो ये सबसे अगर महत्वपूर्ण इसमें अगर कोई जगह है, कोई स्टेट है, तो वो है छत्तीसगढ़। बहुत सारे लोग इसे जानते होंगे और बहुत सारे लोग शायद ना भी जाने, क्योंकि ये एक ऐसा केंद्र है जहाँ पे आपको हर एक स्टेट, हर एक गांव में, आपको हर एक कस्बे में, हर एक मोहल्ले में आपको कोई ना कोई बैगा, कोई टोनी, कोई इस प्रकार के मेले प्रयोग करते हुए आपको मिल जाएंगे। इसीलिए आज भी ये जो जगह है काफ़ी पिछड़ी है और इससे लोग आज भी, इन मैली विद्याओं से लोग डरते हैं। और इसके कारण बहुत सारी चीज़ें आज भी हमारी एक्सप्लोर नहीं हुई हैं। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसे आज भी लोग नहीं जानते हैं। और यही जानकारी हमारा देने का प्रयास है कि देखिए, जहाँ जहाँ सनातन धर्म है वहाँ वहाँ पे इस तरह के तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। वामाचार, क्योंकि साम मार्गी वाम मार्गी दो तांत्रिक तरीके हैं। एक साम मार्ग यानी सम्यक का मार्ग और सही सीधा मार्ग, जिससे बहुत सारे लोग, हम जैसे साधारण लोग इससे प्रयोग करते हैं। और एक होता है वाम मार्ग, जिसमें हम अपनी जो है नीचे की शक्तियाँ या नीचे के चक्रों को जागृत करते हैं मैले प्रयोगों के माध्यम से। इन नेगेटिव प्रयोगों के, हम जिसे नेगेटिव कह रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए यही वामार्गी जो है इस प्रयोग को करके अपनी शक्तियों का जो है प्रदर्शन करता है इसी रात को। और यही चीज़ है, बहुत सारे लोग का ये मानने होगा कि नहीं, बंगाल का जादू ज़्यादा फेमस है या कहीं दक्षिण भारत का प्रयोग ज़्यादा मैली विद्याओं में, या कहीं कहीं ना जिस स्टेट से आप हैं शायद उसमें आप ज़्यादा उस पर विश्वास करें। परंतु बंगाल के जादू में भी एक चीज़ है कि यहाँ से बड़े बड़े जादूगर निकले और उन्होंने उसको फेमस किया बंगाल के जादू का नाम देकर। परंतु फिर भी जब आप बहुत गहराई में रिसर्च करेंगे तो लोगों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पे जादू और ये इस तरीके से उन्होंने बंगाल के जादू का नाम दिया गया। परंतु अगर दुनिया का कोई कोना है, कोई केंद्र है जहाँ पे इस वाम मार्ग को बहुत ज़्यादा प्रशस्त देखा गया, वो है हमारा छत्तीसगढ़। और इसलिए आप देखे भी होंगे कि जब हम राम युग के बारे में बात करते हैं तो राम जी के युग में भी ये घोर जंगल था जहाँ पे बहुत सारे ऐसे पिशाच रूपी तांत्रिक क्रिया करने वाले, और ये चीज़ आज भी उनकी लेगेसी में कंटिन्यू होती रही है। भले ये बहुत ही ज़्यादा लुप्त है, बहुत छिपी हुई है, परंतु जो आज हमारा विषय है आपको बताने का, कि ये समय बहुत ही ज़्यादा जो है आपको सावधान रहने का है, क्योंकि ये तो समय है ही, जैसे मैंने आपको बताया। क्योंकि ये विषय पे आज हम चर्चा कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हर वर्ष ये समय आता है, हर वर्ष ये हरेली अमावस्या का रहता है, पर हम आपको हर वर्ष ये योग बनता हुआ नहीं दिखता, इसलिए आपको इस पर चर्चा नहीं करते। परंतु इस वर्ष ये जो है धर्म के अनुसार, तिथि अनुसार के साथ साथ जो है आसमान के जो खतरनाक ग्रह योग दशाओं के माध्यम से भी एक बहुत कठिन परिस्थिति बनती हुई नज़र आ रही है, जिससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। पहले इस तिथि के समय जब हम बात करें कि छत्तीसगढ़ में इस समय लगभग, जैसे कि ये जो हरेली अमावस्या जो 24 जुलाई के लगभग पड़ेगी, उस समय लोग रात के समय निकलने का सोच भी नहीं सकते थे और इस समय बहुत अपने आप को साथ सतर्क रखते थे। और जो भी बहुत कोई ऐसे कारण हो जाते थे कि उनको कहीं ऐसे बियाबान या ऐसे वन की या ऐसे खाली स्थान से निकलना रहता था, तो ये बहुत आम एक दृश्य रहता था कि जहाँ से कोई निकले और उसको वहाँ पे बैठे हुए कुछ तांत्रिक या मैली विद्या करते हुए लोग दिख जाते थे, और अगर वे उनको पकड़ लेते थे तो वे वहीं उसको समाप्त कर देते अपनी तांत्रिक विद्या से। इसीलिए लोग आज भी अपने घर से निकलना, सूर्यास्त के बाद घर से निकलना श्रेयकर नहीं मानते। और इसका उपाय आज भी आप हर एक घर में होता हुआ देखते होंगे। हर एक घर में आज भी नीम की जो पत्तियां हैं, नीम की टहनी को तोड़कर
हर एक स्थान पर, सिर्फ आपके घर पर नहीं, गाड़ियों पर और अपने साथ अपने पर्स पर, हर जगह लोग अपनी नीम की पत्तियों को रखना बहुत ज़्यादा श्रेयकर मानते हैं, क्योंकि ये उसको उपाय की तरह देखा जाता है। और ये सिर्फ हरेली अमावस के दिन नहीं, अमावस्या की रात नहीं, इससे 1-2 दिन पहले और इसको 1-2 दिन बाद तक इसका प्रयोग का जो है, जो समापन है, वो पूरी क्रियाओं करने में इनको जो है समय लगता है। तो 2-3 दिन का ये समय, और यही आसमान में भी बन रहा है, क्योंकि जो साधक जन है, जो सामवादी है, तो ये जानते हैं अपने गुरु के बताए अनुसार वे कवच को, सुरक्षा कवच को धारण करते ही हैं। परंतु आज ये चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। लोग अपने धर्म को पढ़ना जानना ही छोड़ दिए। आज किसी से अपने पुराने प्राचीन नियमों को, पूजा पद्धति को ही लोग जो है वो आज नहीं जानते। तो ये सारी चीज़ें तो और भी लुप्त प्राय देखी जा रही हैं। आज भी गाँव में जैसे सूर्यास्त मैंने बताया कि होते हुए लोग अपने घर के अंदर छुप जाते थे। जैसे कि आज वहाँ पे कोई किसी प्रकार का वहाँ पे कोई बंद लगा दिया गया है या किस प्रकार का लॉकडाउन हो गया है, परंतु प्राचीन मान्यता जो है आज भी जिंदा है, और इसीलिए लोग जो हैं सुरक्षित रहते हैं, जो प्राचीन ये नियमों को, मान्यताओं को स्थान देते हैं। और जो ये लोग ये नियमों को नहीं जानते, अपने पूर्वजों के बताए हुए जो ज्ञान को भूल चुके हैं, उनके जीवन में बहुत सारी प्रकार की नकारात्मकता देखी जाती है। क्योंकि जब ये मैली विद्याएं करेंगे और अपने बल को, ताकत को दिखाने का प्रयास करेंगे, तांत्रिक क्रियाएं करेंगे, तो क्या वो किसके ऊपर करेंगे? आम जनता के ऊपर करेंगे, आम लोगों के ऊपर करेंगे। तो इसीलिए ये चीज़ों का सावधान रहने का टाइम है। और आप देखेंगे कि ये समय लगभग 20-21 जुलाई से 27-28 जुलाई का जो समय है, ये बहुत ही गंभीर समय है, क्योंकि ये यूनिवर्स में, इसको आप कह सकते हैं सैटानिक टाइम ऑफ यूनिवर्स, एक तरीके से कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ये समय अवधि दिखा रही है योग जो आसमान में बन रहा है। इसी समय केतु और मंगल का योग राहु के ऊपर से दिखा रहा है कि जो पूरी तरीके से जो प्रयोग दिख रहा है कि एक नकारात्मकता, क्योंकि राहु केतु का यहाँ पे योग मैली विद्याओं से जोड़कर देखा जाता है। स्पिरिचुअलिटी को भी हम राहु केतु से देखते हैं, परंतु ये प्योर फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी होती है। और नेगेटिव फॉर्म भी आप इसी तरीके से डिकोड करते हैं। जब जब राहु का यहाँ पे केतु का गोचर होगा 5th हाउस से, और राहु की उसमें 11वें भाव का जो योग बनता है, इस समय हम देखते हैं स्पेसिफिकली ये टाइम जिस पर हम अब जो ये योग बन रहा है, इसमें नक्षत्रों के साथ में, क्योंकि राहु जो है उसका पूरा जो प्रभाव है उसमें यहाँ पे पीड़ित होते हुए बुध और चंद्रमा दिख रहे हैं। और वह यही नहीं, यहाँ पे केतु का जिस जो पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, वहाँ पे क्लोज कंजंक्शन जो हो रहा है मंगल के साथ। मंगल यहाँ पीड़ित है, और मंगल का यहाँ पीड़ित होने के कारण बहुत ही ज़्यादा एक कठिन परिस्थिति बन रही है। क्यों? क्योंकि मंगल है डिस एनर्जी का कारण, एनर्जी, एक्टिविटी या एग्रेशन जिस भी प्रकार का। तो लोगों को बहुत ज़्यादा अभी इस समय एग्रेशन, एंगर, ये कुछ समय जो मैंने बताया आपको 20-21 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक, आपको बहुत सावधान रहना है। बहुत लड़ाई झगड़ा, एकदम उन्मादी हो जाएंगे लोग। रेडिकल लोग भी बहुत प्रकार के जो हैं इस समय, टेररिस्ट एक्टिविटी भी बढ़ती हुई आप देखेंगे। और यही नहीं, ये मंगल का यहाँ पीड़ित होना राहु के साथ दिखा रहा है कि एनर्जी पूरी तरह से डिस्टॉर्टेड होगी, क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक है। एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगी। तो राहु का यहाँ पे जो है प्रयोग, जो सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, और केतु क्या है? मोक्ष कारक देने देवता। तो जब ये सारी चीज़ें आपस में मिलती हैं, गुरु और बुद्ध का यहाँ बुद्धि और जो विवेक का कारण है, ये भी लोगों का अस्त हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि ये सारी चीज़ें मिल जो दिख रही हैं हमारे धर्म अनुसार, ये काफ़ी ज़्यादा कठिन समय होगा। 5th हाउस, क्योंकि जहाँ पे राहु और केतु का, जब केतु का गोचर की बात करें तो 5th हाउस में हो रहा है। 5th हाउस किसका है? यहाँ मैजिक के साथ में, ब्लैक मैजिक के साथ में भी आप इसको जोड़ के देख सकते हैं, परंतु स्पेसिफिकली संतान और विद्या का, क्योंकि 5th हाउस संतान विद्या के साथ में, यहाँ पे आप देखेंगे कई लोगों की यहाँ पे संतान को लेकर परेशानी या कोख बांधना, इस तरीके से जो मैले प्रयोग किया जाता है बुद्धि का, क्योंकि विद्या भी ये स्थान है। तो बुद्धि का जो है वशीकरण, क्योंकि प्रेम का स्थान है। प्रेम आप देखें, क्योंकि जब तक 5th हाउस प्रेम का, प्यार का, जो इस तरह से आप अफेयर का देखते हैं, तो जब तक बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती तो आपको किसी के प्रति आकर्षण होगा ही क्यों? जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि फॉलन इन लव, प्यार में गिरते हुए जब देख रहा है, तो गिर ही रहा है व्यक्ति, जब उसका अधोगति हो ही रही है। तो इसमें आप केतु और मंगल का यहाँ पे और राहु का यहाँ पे सप्तम दृष्टि का योग आप देखेंगे, ये खतरनाक बुद्धि भ्रम के साथ में एक योग बन रहा है। जैसे मैंने बताया कि चंद्र और बुध का यहाँ पे पीड़ित होना निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा
यहाँ पे एक कठिन परिस्थिति बनेगी, आपको सावधान रहना चाहिए। कोशिश करें कि 24 तारीख की कम से कम रात्रि को आप अपने घर में जो है ज़्यादा बाहर ना निकलें। जितने भी ज़रूरी काम है सूर्यास्त के पहले जितना हो सके, क्योंकि ये हमारे प्राचीन नियम है और हमारा ये काम ही है कि आपको अपने प्राचीन जो नियम धर्म सिद्धांत हैं उनके साथ जोड़ना। और हो सके तो अपने घर में अपनी गाड़ी में नीम की पत्तियों का प्रयोग करना, हनुमान जी का पाठ करना, हनुमान जी के हनुमान चालीसा या जो भी आप अपने सुरक्षा का पंचमुखी सुरक्षा कवच है इसको भी आप कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर जो है ये स्रोत है, बिल्कुल एनर्जेटिक है। इसे भी आप प्रयोग करें, हनुमान जी के पंचमुखी सुरक्षा कवच का ये। और उसके साथ में अगर आप चाहें तो देवी की स्तुति भी करें, क्योंकि जो अंधकार का जो यहाँ पे कारक है राहु और केतु, कि जो प्रमुख रूप से अगर आप देवी देखें तो अधिष्ठात्री देवी के माध्यम से आप इनकी नेगेटिविटी को अपने लाइफ में कम कर सकते हैं। और है आपके जीवन में कोई कष्ट परेशानी तो आप सुरक्षित रहने के लिए कम से कम हनुमान जी की साधना ज़रूर करें। गायत्री मंत्र का प्रयोग अगर आपसे बनता है तो ये भी आपके लिए सबसे श्रेयकर होगा। तो ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।